हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एनएस ऑनलाइन क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10वीं मैट्रिक परीक्षा 2027 का हिंदी व्याकरण का 100 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाला हूं, जो कि हर साल यहां से पूछे जाते हैं। इस साल आने का भी बहुत बहुत संभावना है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप। चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला नंबर प्रश्न कर रहा है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए वर्णमाला, ऑप्शन बी शब्द, ऑप्शन सी वाक्य, ऑप्शन डी समूह। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यानी ए वर्णमाला कहते हैं। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 कर रहा है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन ए गुरुमुखी, ऑप्शन बी देवनागरी, ऑप्शन सी रोमन, ऑप्शन डी फारसी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी देवनागरी लिपि पे लिखी जाती है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यानी बी यानी 11 होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 33, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 52, ऑप्शन डी 11। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यानी ए 33 होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 का है, क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शन ए तालु, ऑप्शन बी कंठ, ऑप्शन सी मूर्धा, ऑप्शन डी दंत। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कंठ होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 का है, चौ वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी ओष्ठ, ऑप्शन सी तालु, ऑप्शन डी नासिका। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यानी बी ओष्ठ होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 का है, तो वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शन ए दंत, ऑप्शन बी मूर्धा, ऑप्शन सी ओष्ठ, ऑप्शन डी कंठ। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यानी ए होता है, दंत होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 का है, प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शन ए तालु, ऑप्शन बी ओष्ठ, ऑप्शन सी कंठ, ऑप्शन डी दंत। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यानी बी होता है यानी ओष्ठ होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 का है, पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए प जोर वन, ऑप्शन बी पो जोर अन, ऑप्शन सी पौ जोर अन, ऑप्शन डी पौ जोर अन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यानी बी पो जोर अन बराबर पवन होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 का है, पावक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए पोजोर अक, पाउजोर अक, पाजोर अक, पाउजोर अक। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी पोजोर अक होता है, पावक होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 का है, हिमालय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन ए हिमजोर आले, ऑप्शन बी हिमाजोर लई, ऑप्शन सी हिमजोर लई, ऑप्शन डी हिमजोर आले। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यानी ए हिमजोर आले बराबर होता है क्या है, हिमालय। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है, गणेश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन ए गंजोर इस, ऑप्शन बी गंजोर ईश, ऑप्शन सी गनेजोर सौ, ऑप्शन डी गनाजोर इस। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी गंजोर इस गणेश होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है, संधि के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका जो राइट आंसर है होता है ऑप्शन नंबर बी यानी 3 होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 का है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी यानी 5 होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर
5 कह रहा है शब्दवाना का सही संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन ए सतो सतजोर, ऑप्शन ए सतजोर भावना, ऑप्शन बी सौतहलंतर भावना, ऑप्शन सी सदजोर भावना, ऑप्शन डी सौजोर भावना। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी सौतहलंतर जोर भावना, सत्य भावना। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 3। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी यानी संज्ञा के 5 भेद होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है निम्न में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी हिमालय, ऑप्शन डी मिठास। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन डी होता है यानी गाय होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 कर रहा है बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी भाववाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर यानी बी होता है भाववाचक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 कर है गंगा शब्द में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर यानी ऑप्शन नंबर बी होता है यानी व्यक्तिवाचक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है सभा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। ऑप्शन ए समूहवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर यानी ए होता है समूहवाचक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है दूत शब्द में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी द्रव्यवाचक, ऑप्शन सी जातिवाचक, ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी यानी द्रव्यवाचक होता है। दूध क्या है, ये लिक्विड है, इसको क्या कहेंगे हम द्रव्यवाचक कहेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर यानी बी होता है। सर्वनाम के कितने भेद होता है 6 भेद होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23 का है मैं और तुम शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है। ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी क्रिया। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी यानी सर्वनाम होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24 का है जो सोएगा सो खोएगा में कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन ए निजवाचक, ऑप्शन बी संबंधवाचक, ऑप्शन सी निश्चयवाचक, ऑप्शन डी अनिश्चयवाचक। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर यानी बी होता है संबंधवाचक होता है। इसका राइट आंसर होता है बी यानी संबंधवाचक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25 का है यह मेरी पुस्तक है मैं यह कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन ए निश्चयवाचक, ऑप्शन बी अनिश्चयवाचक, ऑप्शन सी निजवाचक, ऑप्शन डी प्रश्नवाचक। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर यानी ए क्या होता है ये है निजवाचक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कोई आ रहा है मैं कोई कैसा सर्वनाम है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 26 कर है कोई आ रहा है मैं कोई कैसा सर्वनाम है। ऑप्शन ए निश्चयवाचक, ऑप्शन बी अनिश्चयवाचक, ऑप्शन सी पुरुषवाचक, ऑप्शन डी निश्चयवाचक, ऑप्शन डी निजवाचक। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर यानी बी यानी अनिश्चयवाचक होता है। इसका राइट आंसर नंबर बी होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 27 कर है विशेषण के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर यानी बी होता है। विशेषण का कितना भेद होता है, विशेषण का 4 भेद होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 28 का रहा है सफ़ेद घोड़ा में
सफ़ेद क्या है? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी क्रिया, ऑप्शन डी सर्वनाम। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर यानी बी, यानी क्या होता है? विशेषण होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है 4 लीटर दूध में 4 लीटर कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए गुणवाचक, ऑप्शन बी परिणाम बोधक, ऑप्शन सी संख्यावाचक, ऑप्शन डी सार्वनामिक। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर यानी बी होता है, संख्यावाचक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है क्रिया के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर यानी क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए होता है, 2 होता है। क्रिया के कितने भेद होता है? ऑप्शन नंबर ए यानी 2 होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 32 कह रहा है जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अकर्मक, ऑप्शन बी सकर्मक, ऑप्शन डी द्विकर्मक, ऑप्शन सी द्विकर्मक, ऑप्शन डी प्रेरणार्थक। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर यानी बी होता है, सकर्मक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 33 कह रहा है राम फल खाता है, मैं खाता है, कैसी क्रिया है? ऑप्शन ए सकर्मक, ऑप्शन बी अकर्मक, ऑप्शन सी पूर्वकालिक, ऑप्शन डी संयुक्त। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए यानी सकर्मक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 34 का रहा है हंसना कैसी क्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन ए सकर्मक, ऑप्शन बी अकर्मक, ऑप्शन सी प्रेरणार्थक, ऑप्शन डी द्विकर्म। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर यानी बी होता है, यानी अकर्मक होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 35 का है काल के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर यानी बी होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी यानी 3 होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 36 का है वह कल पटना जाएगा, यह किस काल का वाक्य है? ऑप्शन नंबर ए वर्तमान काल, ऑप्शन बी भूतकाल, ऑप्शन सी भविष्यकाल, ऑप्शन डी संदिग्ध भूत। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी यानी भविष्यकाल होता है। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी यानी भविष्यकाल होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 37 कर रहा है समास के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर यानी बी होता है, 6 होता है। ऑप्शन नंबर 6 आपका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 38 कर है राजपुत्र में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी बहुव्रीहि। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर यानी ए होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी तत्पुरुष इसका राइट आंसर होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 39 का है दशानन में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी अविभावी। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होता है, बहुव्रीहि समास होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 40 का है माता पिता में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी इसका जो राइट ऑप्शन डी तत्पुरुष। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए यानी द्वंद्व समास होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 41 का है चौराहा शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी अविभावी, ऑप्शन डी बहुव्रीहि। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी यानी द्विगु समास होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 42 का है
यथाशक्ति में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी अविभावी, ऑप्शन सी बहुव्रीहि, ऑप्शन डी द्विगु। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी यानी अविभावी समास होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 43 का है, कलम नयन में कौन सा समास है? इसका ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी तत्पुरुष। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर यानी क्या होता है? ए होता है कर्मधारय, कर्मधारय। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 44 का है, लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए बहुव्रीहि, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी तत्पुरुष। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर यानी क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होता है। ऑप्शन नंबर ए यानी बहुव्रीहि समास। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 45 का है, उपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए उप, ऑप्शन बी उ, ऑप्शन सी वन, ऑप्शन डी अप। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए यानी उप आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 46 का है, अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए औ, ऑप्शन बी अभी, ऑप्शन सी मान, ऑप्शन डी अभी। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर यानी बी आपका राइट आंसर होता है अभी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 47 का है, दुर्जन शब्द में उपसर्ग बताइए। ऑप्शन ए दूर, ऑप्शन बी दूर, ऑप्शन सी दूर, ऑप्शन डी जन। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होता है यानी दू र हलंत दूर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 48 का है, सुपुत्र शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए सु, ऑप्शन बी सौ, ऑप्शन सी सौम हलंत, डी पु। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर यानी ए यानी सु। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 49 का है, नि शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए नी, ऑप्शन बी नि, ऑप्शन सी निर, ऑप्शन डी निस। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर यानी बी आपका राइट आंसर होता है नि। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 50 का है, पठनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन नंबर ए नी, ऑप्शन नंबर बी अनिर्य, ऑप्शन नंबर सी अनीय, ऑप्शन नंबर डी यह। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी अनीय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 51 का रहा है, मीठा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन नंबर ए आस, ऑप्शन नंबर बी स, ऑप्शन नंबर सी ठास, ऑप्शन नंबर डी मीठा। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए यानी आस आपका राइट आंसर होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 52 का है, बुढ़ापा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन नंबर ए पा, ऑप्शन नंबर बी अपा, ऑप्शन नंबर सी पाँच, ऑप्शन नंबर डी बूढ़ा। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर यानी बी आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी यानी आपा होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 53 का है, लड़कपन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए पन, ऑप्शन नंबर बी नौ, ऑप्शन नंबर सी लड़का, ऑप्शन नंबर डी अन। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर यानी ए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी पन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 54 का है, सामाजिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन नंबर ए इक, ऑप्शन नंबर बी इक हलंत, ई क दबंदा इक, ऑप्शन नंबर सी क, ऑप्शन नंबर डी समाज। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए यानी ई को इक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 55 का है, सूर्य शब्द का पर्यायवाची शब्द
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 55 का है सूर्य शब्द का पर्यायवाची क्या है। ऑप्शन नंबर ए दिनकर, ऑप्शन नंबर बी भास्कर, ऑप्शन नंबर सी रवि, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर यानी डी आपका राइट आंसर होता है। इनमें से सभी होता है, इनमें से सभी होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 56 का रहा है कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए पंकज, ऑप्शन बी जलज, ऑप्शन नंबर सी नीरज, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर यानी डी इसका राइट आंसर होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होता है। ऑप्शन नंबर डी यानी सभी होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 57 का है आग का पर्यायवाची क्या है। ऑप्शन नंबर ए पावक, ऑप्शन नंबर बी अनल, ऑप्शन नंबर सी अग्नि, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 58 का है अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए पीयूष, ऑप्शन नंबर बी पी, ऑप्शन नंबर बी विष, ऑप्शन नंबर सी सोम, ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर यानी आपका ऑप्शन नंबर डी यानी ए और सी दोनों होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 59 का है आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए गगन, ऑप्शन नंबर बी अंबर, ऑप्शन नंबर सी व्योम, ऑप्शन नंबर डी पाताल। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होता है। ऑप्शन नंबर डी यानी पाताल होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 60 का है अंधकार का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी उजाला, ऑप्शन नंबर सी रात्रि, ऑप्शन नंबर डी सूरज। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए यानी प्रकाश होता है। अंधकार का क्या होता है प्रकाश होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 61 का है आयत का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन नंबर ए निर्यात, ऑप्शन बी व्यापार, ऑप्शन नंबर सी आगमन, ऑप्शन नंबर डी सामान। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होता है। ऑप्शन नंबर ए यानी निर्यात होता है, आयात का निर्यात होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 62 का है धर्म शब्द का विलोम क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए अधर्म, ऑप्शन नंबर बी कर्म, ऑप्शन नंबर सी सुधर्म, ऑप्शन डी मोक्ष। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए यानी राइट आंसर ए होता है अधर्म होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 63 का है सत्य का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन नंबर ए असत्य, ऑप्शन नंबर बी झूठ, ऑप्शन नंबर सी मिथ्या, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर इनमें से सभी होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 64 का है अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए विराग, ऑप्शन नंबर बी प्रेम, ऑप्शन नंबर सी राग, ऑप्शन नंबर डी द्वेष। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी विराग होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 65 का रहा है कटु शब्द का विलोम क्या है। ऑप्शन नंबर ए मधुर, ऑप्शन बी मीठा, ऑप्शन नंबर सी सरस, ऑप्शन डी कठोर। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर यानी ए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी मधुर होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 66 का है आस्तिक का विलोम क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए नास्तिक, ऑप्शन नंबर बी भक्त, ऑप्शन नंबर सी धर्महीन, ऑप्शन नंबर डी पाखंडी। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आस्तिक का क्या होता है नास्तिक होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 67 कह रहा है जिसके हाथ में चक्र हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए चक्रपाणी, ऑप्शन बी चक्रधर, ऑप्शन नंबर सी चक्रवर्ती, ऑप्शन नंबर डी चक्रधारी। इसका जो राइट आंसर होता है राइट आंसर इसका होता है ऑप्शन नंबर ए यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी चक्रपाणी होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 68 कह रहा है जो शब्द कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सर्वज्ञ, ऑप्शन नंबर बी अल्पज्ञ, ऑप्शन नंबर सी अज्ञ, ऑप्शन नंबर डी विद्वान। इसका जो राइट आंसर होता है राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर यानी ए होता है।
सर्वज्ञ आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी सर्वज्ञ। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 69 कह रहा है जो कम बोलता हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए मितभाषी, ऑप्शन नंबर बी वाचाल, ऑप्शन नंबर सी मृदुभाषी, ऑप्शन नंबर सी कटुभाषी। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर आपका राइट ए होता है, यानी क्या होता है मितभाषी आपका राइट आंसर होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 70 क्या है जिसका कोई अभिभावक यानी नाथ ना हो उसे क्या कहता है? अनाथ। ऑप्शन नंबर ए अनाथ, ऑप्शन नंबर बी सनाथ, ऑप्शन नंबर सी असहाय, ऑप्शन नंबर डी निर्धन। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होता है। क्या होता है नाथ का क्या होना है? अनाथ। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी अनाथ होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 71 का है जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए अग्रज, ऑप्शन नंबर बी अनुज, ऑप्शन नंबर सी बड़ा, ऑप्शन नंबर डी ज्येष्ठ ज्येष्ठ ज्येष्ठ। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर यानी आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए यानी अग्रज। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 72 का है श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर ए आरंभ करना, ऑप्शन बी अंत करना, ऑप्शन नंबर सी पूजा करना, ऑप्शन नंबर डी काम रोकना। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए यानी आरंभ करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आरंभ करना। चलते हैं अगले प्रश्न के। प्रश्न नंबर 73 कर रहा है अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए साफ मना करना, ऑप्शन बी अंगूठा चूमना, ऑप्शन नंबर सी मदद करना, ऑप्शन डी चिराना। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर यानी ए आपका राइट आंसर होता है। क्या होता है? साफ मना करना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 74 क्या है ईंट का जवाब पत्थर से देना का अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए कड़ा मुकाबला करना, ऑप्शन बी लड़ाई बंद करना, ऑप्शन सी डर जाना, ऑप्शन डी भाग जाना। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए यानी कड़ा मुकाबला करना। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी ए होता है, कड़ा मुकाबला करना। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 75 का आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर ए बहुत प्यारा होना, ऑप्शन बी दूर रहना, ऑप्शन नंबर सी आंखों में दर्द होना, ऑप्शन नंबर डी तारा देखना। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर यानी ए बहुत प्यारा होना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 76 का है 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 76 का है 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए भाग जाना, ऑप्शन बी जुड़ जाना, ऑप्शन नंबर सी गणित में पास होना, ऑप्शन नंबर डी रुक जाना। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर यानी आपका ए राइट आंसर होता है, यानी भाग जाना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर यानी 77 का है दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए पराजित करना, ऑप्शन नंबर बी नींबू खाना, ऑप्शन नंबर सी जीत जाना, ऑप्शन नंबर डी गुस्सा करना। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर यानी आपका ए यानी पराजित करना। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी पराजित करना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 78 का है अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए एकमात्र सहारा, ऑप्शन बी अंधा होना, ऑप्शन नंबर सी लकड़ी से मारना, ऑप्शन नंबर डी सहारा छीनना। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यानी एकमात्र सहारा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 79 का है पानी पानी होना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए बहुत लज्जी होना, ऑप्शन नंबर बी भीग जाना, ऑप्शन नंबर सी पानी पानी, ऑप्शन नंबर डी तैरना। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर यानी ए आपका राइट आंसर होता है, बहुत लज्जित होना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 80 कह रहा है हिंदी में लिंग के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होता है, यानी क्या होता है ऑप्शन नंबर ए यानी राइट आंसर होता है। हिंदी में लिंग के कितने भेद होते हैं?
तो दो होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 81 का है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? आपका नंबर ए कह रहा है ऑप्शन नंबर ए कवियत्री, ऑप्शन नंबर बी कवि प्रिय, ऑप्शन नंबर सी कवियत्री, ऑप्शन नंबर सी कठिन, ऑप्शन नंबर डी कठिन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 81 कह रहा है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कवियत्री, ऑप्शन नंबर बी कवि प्रिय, ऑप्शन नंबर सी कवियत्री, ऑप्शन नंबर डी कविन। इसका जो राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कवियत्री होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 82 का है, विद्वान का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए विदुषी, ऑप्शन बी विद्वानी, ऑप्शन नंबर सी महिला विद्वान, ऑप्शन नंबर डी विदुषी। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए यानी आपका राइट आंसर होता है विदुषी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 83 क्या है, नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए नेत्री, ऑप्शन नंबर बी नेताइन, ऑप्शन नंबर सी नेतीन, ऑप्शन नंबर डी नेत्रीन। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होता है। क्या होता है? नेत्री आपका राइट आंसर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका नेत्री। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 84 का है, छात्र का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए छात्रा, ऑप्शन नंबर बी छात्रीन, ऑप्शन नंबर सी छात्रानी, ऑप्शन नंबर डी छात्री। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए यानी छात्रा होता है। आपका राइट ऑप्शन नंबर ए यानी छात्रा होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 85 का है, हिंदी में वचन के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 1। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है यानी 2 होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 86 का है, लड़का शब्द का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए लड़के, ऑप्शन बी लड़कों, ऑप्शन नंबर सी लड़कियां, ऑप्शन नंबर डी लड़कपन। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर यानी ए आपका राइट आंसर यानी लड़के होता है। लड़का का क्या होता है? लड़के होता है बहुवचन। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 87 कह रहा है, हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 9, ऑप्शन नंबर डी 6। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी बी आपका राइट आंसर होता है। ऑप्शन नंबर बी यानी 8 होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 88 कह रहा है, ने किस कारक के विभक्त चिन्ह है? ऑप्शन नंबर ए कर्ता, ऑप्शन नंबर बी कर्म, ऑप्शन नंबर सी करण, ऑप्शन नंबर डी संप्रदान। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर यानी ए होता है यानी क्या होता है? कर्ता कारक यानी कर्ता कारक होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 89 का है, पेड़ से पत्ता गिरता है में कौन सा कारक है? ऑप्शन नंबर ए अपादान, ऑप्शन नंबर बी करण, ऑप्शन नंबर सी संबंध, ऑप्शन नंबर डी क्रम। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होता है। इसका जो राइट आंसर होता है अपादान कारक, अपादान कारक होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर का 90 का है, राम ने रावण को मारा में रावण को में कौन सा कारक है? ऑप्शन नंबर ए कर्म कारक, ऑप्शन बी कर्ता कारक, ऑप्शन सी करण कारक, ऑप्शन नंबर डी संबोधन। इसका जो राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर यानी ए होता है यानी क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए यानी कर्म कारक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 91 का है, वह कलम से लिखता है में से कौन सा कारक है? ऑप्शन नंबर ए करण कारक, ऑप्शन नंबर बी अपदान कारक, ऑप्शन नंबर सी कर्म कारक, ऑप्शन नंबर डी अधिकरण। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए यानी करण कारक होता है। चलते के लिए प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 92 का, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए उज्ज्वल, ऑप्शन नंबर बी उज्ज्वल, ऑप्शन नंबर सी उज्ज्वल, ऑप्शन डी उज्ज्वल। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए यानी
उज्ज्वल आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 93 कर रहा है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए परीक्षा, ऑप्शन नंबर बी परीक्षा, ऑप्शन नंबर सी परीक्षा, ऑप्शन नंबर डी परीक्षा। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी परीक्षा होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 94 कर रहा है, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। आपका ऑप्शन नंबर ए राम पुस्तक पढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी राम पुस्तक पढ़ती है, ऑप्शन सी राम पुस्तक पढ़ते हैं, ऑप्शन डी पुस्तक राम पढ़ती है। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर यानी आपका ए राइट आंसर होता है, राम पुस्तक पढ़ता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 95 कह रहा है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 2। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर यानी ए आपका राइट आंसर होता है, ऑप्शन नंबर यानी ए आपका राइट आंसर होता है, ऑप्शन नंबर ए यानी 4 होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 96 कह रहा है, अग्नि शब्द का व्याकरण की दृष्टि से क्या है। ऑप्शन नंबर ए तत्सम, ऑप्शन नंबर बी तद्भव, ऑप्शन नंबर सी देशज, ऑप्शन नंबर डी विदेशज। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट ऑप्शन यानी तत्सम होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 97 कह रहा है, आग शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है। ऑप्शन नंबर ए तद्भव, ऑप्शन नंबर बी तत्सम, ऑप्शन नंबर सी विदेशज, ऑप्शन नंबर डी देशज। इसका जो राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यानी तद्भव होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 98 का है, लोटा शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है। ऑप्शन नंबर ए देशज, ऑप्शन नंबर बी विदेशज, ऑप्शन नंबर सी तत्सम, ऑप्शन नंबर डी तद्भव। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर यानी ए आपका राइट आंसर होता है, यानी क्या होता है ऑप्शन नंबर ए यानी देशज। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 99 कह रहा है, डॉक्टर किस प्रकार का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए विदेशज, ऑप्शन नंबर बी देशज, ऑप्शन नंबर सी तत्सम, ऑप्शन नंबर डी यानी तद्भव। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए आपका यानी विदेशज होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका कह रहा है 100 कह रहा है, बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद। आपका ऑप्शन नंबर ए 3, आपका ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 4, आपका ऑप्शन नंबर सी 2, आपका ऑप्शन नंबर डी 5। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर आपका ए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी 3 होता है। दोस्तों अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।